बारे में डिस्कस करूँगा और बेसिक कंसेप्ट बताने का प्रयास करूँगा जो आपको समझ में आए। अगर मान लीजिए पढ़ाते समय चाहे कोई ऐसा भी कंसेप्ट हो जो आपको ना समझ में आता हो तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट्स करें और मुझसे जितना हो सकेगा आपको जो है कि ईज़ी से ईज़ी और सुविधाजनक प्रोडक्ट प्रोवाइड करूँगा। ये जो मैं बताने जा रहा हूँ एसएससी जीडी से लगाई जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम बेटा है उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको बेनिफिट देगा, पूरा 100% गारंटी है। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है क्रय और विक्रय की बात होती है। क्रय विक्रय क्या होता है पहले इसको समझना हमको पड़ेगा कि क्रय और विक्रय क्या होता है, किसे कहेंगे। क्रय का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी वस्तु आप किसी दुकान से जाते हैं या किसी होलसेलर दुकान से जाते हैं, जो आप परचेज करते हैं, जो आप खरीदते हैं, तो उसको आप जो है क्रय क्रय कहेंगे, यानी क्रय मूल्य की बात में रखते हैं। इसको कॉस्ट प्राइस के नाम से लिया जाता है। जैसे आप बोलेंगे तो कॉस्ट प्राइस भी कर सकते हैं, उसको क्रय मूल्य भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु आपने अपने पास लाया खरीद करके और उसको जो है कि आपने सेल किया, बेच दिया, तो जो बेचा उसको आप विक्रय मूल्य कहते हैं। तो जो आपने बेचा, जो विक्रय मूल्य किया, तो उस विक्रय मूल्य को जो है हम एसपी यानी सेलिंग प्राइस के नाम से भी जानते हैं। जैसे सपोज देखिए, अभी मैंने कहा कि जो परचेज किया जाता है, यानी परचेज का मतलब जो खरीदा जाता है, तो उसको हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या कहेंगे? कॉस्ट प्राइस कहा जाता है, यानी इसको सीपी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? सीपी कहा जाएगा। ठीक, तो ये हमने क्या किया, हमने किसी वस्तु को परचेज किया है। परचेज का मतलब खरीदा है। ठीक, तो जब परचेज करेंगे तो इसको सीपी यानी कॉस्ट प्राइस कहेंगे। हिंदी में इसको क्रय मूल्य के नाम से भी जाना जाता है। इसको कहते हैं क्या चीज? क्रय मूल्य भी कहा जाता है। ठीक है, क्रय मूल्य भी कहा जाएगा इसको, क्रय मूल्य। अगर मान लीजिए कि हमने जो परचेज किया उस वस्तु को सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो जब हम किसी वस्तु को सेल करेंगे, बेचेंगे, तो इसको हम कहते हैं सेलिंग प्राइस। क्या कहेंगे? सेलिंग प्राइस कहा जाता है। इसको एसपी कहा जाएगा। ठीक है ना, इसका मतलब होता है सेल करना, किसी चीज को क्या करना? बेच देना, सेल कर देना। ठीक है, ये एक्टिविटी होती है। अगर इसको देखा जाए तो इसको हम विक्रय मूल्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य भी हिंदी में। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। जैसे मान लीजिए कि अगर हमने किसी दुकान से 5 रुपए का पेन खरीदा, तो 5 रुपए जो हमने दिया, पेन खरीदा, तो जो हमने खरीदा पेन, तो पेन हम खरीद रहे हैं तो हमारा क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। 5 रुपए हमारा क्रय मूल्य हो गया। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को 7 रुपए में हमने बेच दिया, तो जब 7 रुपए में बेच दिया तो हम ये देखते हैं कि सीपी बड़ा है कि एसपी बड़ा है। तो जो हमने बेचा तो हमारा एसपी हो गया। तो एसपी 7 रुपए है, तो 7 रुपए अगर एसपी बड़ा हो जाएगा सीपी से, तब हमको क्या हो जाएगा? प्रॉफिट मिल जाएगा। यानी हमारे कहने का मतलब यह है कि अगर हमने खरीदा तो हमारा 5 रुपए था, तो 5 रुपए क्या है? सीपी है। 5 रुपए हमारा क्या है? सीपी है। 5 रुपए, 5 रुपए हमारा क्या हो जाएगा? 5 रुपए हमारा सीपी हो जाएगा। अगर इसको 7 में बेच दिया तो एसपी हमारा क्या हो जाएगा? 7 रुपए हमारा एसपी हो जाएगा। सपोज करिए 7 रुपए एसपी हो गया। तो इस कंडीशन से हमको ये पता चल जा रहा है कि जो सीपी है वो क्या है? छोटा है। किससे? एसपी से। तो इस कंडीशन में हमको क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलती है। क्या मिलती है? प्रॉफिट। तो नॉर्मली पूछ देंगे कितने की प्रॉफिट हो रही है, तो आप अच्छी तरह से क्या करेंगे? 7 में से 5 को सेपरेट कर देंगे, क्योंकि जो बड़ा रहता है उसमें से छोटा घटाते हैं। तो 7 में से 5 घटा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 2 रुपए की हमको क्या हो रही है? प्रॉफिट हो रही है। तो 2 रुपए का हमको प्रॉफिट हो गया। तो आप कैसे करते हैं? जैसे एसपी लिख दिया, एसपी माइनस क्या लिखा? सीपी लिखा। एसपी माइनस सीपी लिया, तो जो आएगा आपका क्या होगा? वो प्रॉफिट होगा। वो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो हमारा एसपी कितना है? 7 है, और हमने खरीदा कितने में? 5 रुपए में। तो हमको प्रॉफिट कितने का होता है? 2 रुपए का हो रहा है। 2 रुपए की प्रॉफिट हो रही है। तो जो 2 रुपए की प्रॉफिट हो रही है, तो इस प्रॉफिट, ये प्रॉफिट क्या है? एसपी और सीपी का अंतर है। और वही अंतर बताएगा कि क्या होता है, कितनी प्रॉफिट हो रही है, कितना लॉस हो रहा है। अगर यही मान लीजिए कि क्या होता है, सीपी हमारा बड़ा हो जाता है, एसपी छोटा हो जाता है, तो जब सीपी बड़ा होता है, एसपी छोटा होता है, तो उस पीरियड में हमको लॉस हो जाता है। जैसे हमारे कहने का मतलब तो यह है कि जैसे सपोज करिएगा, यहीं पे दिखा देते हैं। अगर मान लीजिए कि हमारा सीपी क्या हो गया? बड़ा हो गया, और एसपी हमारा क्या हो गया? छोटा हो गया, तो उस पीरियड में हमको क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉस होगा, यानी हानि होगी। यहाँ पे तो हमको लाभ हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था, तो लाभ हुआ, 2 रुपए का लाभ हो गया। लेकिन यहाँ पे हमको क्या होगा? जब सीपी बड़ा हो जाएगा, एसपी छोटा होगा, तो उस पीरियड में हमको लॉस हो जाएगा। इतनी बात हमको लग रहा है कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें कुछ और कंडीशन बनाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, लॉस परसेंट क्या होता है, तो इसके लिए कुछ कंडीशन बनाए जाते हैं, फार्मूले लिखे जाते हैं।
तो मैं आज फार्मूला आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे फार्मूले आते हैं। पहले फार्मूला देखेंगे, उसके बाद सवाल लगाते समय मैं स्टेटमेंट को भी क्लियर कराऊंगा, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर फार्मूला बाय द वे किसी कारण भूल भी जाते हैं तो कंसेप्ट क्लियर रहेगा, तो आपको लगाने में दिक्कत नहीं होगी, असुविधा नहीं होगी। जैसे सपोज फार्मूला देखिए, मैं आपको फार्मूला बताता हूँ, फार्मूला को आप अच्छी तरह से देखिए। अगर फार्मूला बताते समय मान लीजिए कहीं कहीं कोई कंसेप्ट न समझ में आता हो, कहीं भी कोई कंसेप्ट समझ में ना आता, तो आप कमेंट करेंगे और उसमें अपना सुझाव लिखेंगे, तो आपको जो है कि अधिक से अधिक अच्छे तरीके से जो है अपने तरफ से प्रयास करेंगे कि अच्छी तरह से जो है कि प्रोवाइड करें। जैसे सपोज देखिए फार्मूला, अभी मैंने क्या कहा, मैंने कहा कंडीशन पहला है कि अगर एसपी जो है बड़ा हो किससे, सीपी से, तो उस पीरियड में हमको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलती है। तो एसपी का मतलब क्या समझ रहे हैं, एसपी का मतलब यह है कि एसपी जब बड़ा होगा तो इसमें से माइनस सीपी होगा, यानी घटेगा, तो उस पीरियड में हमको क्या मिलेगा, उस पीरियड में हमको प्रॉफिट मिलेगा। क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। दूसरा कंडीशन आपका यह है कि अगर किसी कंडीशन में सीपी जो है बड़ा हो जाए एसपी से, तो उस कंडीशन में क्या मिलता है, तो उस कंडीशन में जो है अगर सीपी बड़ा है एसपी से, तब हमको लॉस मिलता है। लॉस यानी हानि होती है। नेक्स्ट कंडीशन ये रहेगा आपका कि अगर हमको परसेंट बताना हो, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, लॉस परसेंट बताना हो, तो अगर हमको प्रॉफिट परसेंट बताना है तो हम क्या बताएंगे, लिखेंगे प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है एसपी और सीपी का जो डिफरेंट आया है, तो उसको आप डिफरेंट ले लेंगे एसपी सीपी का। ये क्या आया है, प्रॉफिट आया है, तो ऊपर प्रॉफिट लिखेंगे जो आया रहेगा, अपान क्या लिखेंगे, सीपी। किस पे आया है, सीपी पे आया है ना। जैसे मान लीजिए कि जो हम खरीदते हैं, तो खरीदते पे ही, जितना में हम खरीदे हैं, खरीद पर ही हम बता पाते हैं कि कितने परसेंट का हमको लाभ मिल रहा है। जो खरीद रहेगा उसी पे हमको लाभ देखना है। तो खरीद पे अगर लाभ देखना, तो जो लाभ है वो लाभ तो ऊपर हो जाएगा। किस पे हो रहा है, खरीद पे हो रहा है, तो खरीद क्या है, सीपी है, तो सीपी को नीचे रखेंगे, इंटू 100 कर देंगे, तो ये हमारा क्या होता है, लाभ प्रतिशत निकल जाता है। इसी प्रकार से मान लीजिए कि अगर आपको लॉस प्रतिशत दिखाना है, लॉस प्रतिशत, तो लॉस ऊपर लेंगे। लॉस कहाँ होगा, ऊपर। किस पे लॉस हो रहा है, सीपी पे हो रहा है, तो सीपी आपका नीचे होगा। सीपी का मतलब आप समझ रहे होंगे, क्रय मूल्य की बात की जा रही है यहाँ पे। सीपी यानी क्रय मूल्य। जो भी लाभ और हानि निकाला जाता है, तो लाभ हानि अक्सर जो है अक्सर क्या, हमेशा जो है क्रय मूल्य पे ही निकाला जाता है। तो आप लाभ हानि निकालेंगे तो किस पे निकालेंगे, क्रय मूल्य पे ही निकालेंगे। और इसी को जो है आप क्रय मूल्य को ही क्या कहा जा रहा है, सीपी कहा जा रहा है। ठीक। अब जो है अगर मान लीजिए कि बाय द वे आपको एसपी दिया, एसपी निकालना है। अगर मान लीजिए कि मैंने कहा कि कोई सामान जो है हमने 10% के लाभ पर 500 रुपये में बेच दिया, तो आप इसका जो है क्रय मूल्य निकालिए। तो ऐसा जब कंडीशन आता है, तो उसके लिए भी कुछ बेसिक फार्मूले होते हैं, जिसको आप ध्यान देंगे थोड़ा। जैसे मान लीजिए V इजिकल टू V है 5वां फार्मूला। अगर मान लीजिए कि हमको क्या देना है, हमको ये देना है कि सीपी निकालना है, D% पे हमको सीपी निकालना है, चाहे एसपी D% पे निकालना है। तो अगर एसपी D% पे निकालना है, तो एसपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो D% हम क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट दे रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, 100 प्लस D%, यानी प्रॉफिट रहेगा तो D% हो जाएगा, इसको D% दे देंगे, अपान क्या हो जाएगा, 100 इंटू सीपी। ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपका फार्मूला है बेटा, मैंने नेक्स्ट फार्मूला 6वां जो है आपका, अगर मान लीजिए कि एसपी ही ये निकालना हो और D% हानि पे निकालना हो, तब क्या करेंगे, 100 माइनस D% हानि हो गया, टोटल ले लेंगे 100 इंटू क्या होगा, सीपी। अगर मान लीजिए सीपी आपको निकालना है तब, तो सीपी इक्वल टू हो जाएगा 100 अपान लाभ पे निकालना होगा 10% लाभ पे, तो क्या करेंगे आप 100 माइनस प्लस जो है D% इंटू एसपी होगा। फिर सीपी आपको हानि पे निकालना होगा तब, तो सीपी 100 माइनस D%, ये आपका क्या हो जाएगा, एसपी होगा। जैसे कि आप फार्मूला देख रहे हैं कि जो एसपी है, अगर ये कंडीशन दे दे कि 10% लाभ पर क्रय मूल्य इतना है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, तो ये फार्मूला लाभ पे जो है ये फार्मूला लग जाएगा, हानि रहेगा तो ये फार्मूला लगाएंगे। अगर मान लीजिए कि ये कह दे कि मैंने किसी वस्तु को जो है
हमने 500 रुपये में बेचा और 10% की हानि हुई, तो आप ये लगाएंगे क्रय मूल्य में। अगर हम ये कह दें कि 10% का जो है किसी वस्तु को इतने में बेचा, 10% का लाभ हुआ, तो तब सीपी क्या होगा, तो फार्मूला ये लगाए। यानी हमारे कहने का मतलब ये जितना जो भी मैंने बताया ये है कि आपका बेसिक फार्मूला है। इस फार्मूले को बताते समय अगर मान लीजिए आपको किसी प्रकार की कोई कमी लग रही हो, ना समझ में आ रहा हो, तो कृपया आप जरूर कमेंट करें, मैं और अच्छी तरह से बताने का प्रयास करूंगा। और इसमें इस क्लास में जो है 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के क्या कहते हैं आपके बोर्ड से संबंधित जो है पेपर से रिलेटेड भी जो है कुछ वीडियो चलेंगे, और चैनल इसमें 6, 7, 8 क्लास को भी पढ़ाया जाएगा। और इसमें चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, चाहे एसएससी बोर्ड, सभी प्रकार की क्लास को इसमें चलाया जाएगा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक। और अगले वीडियो के लिए जो है आप ध्यान देंगे। जय हिंद।